हेलो एवरीवन, अभी यूपीएससी मेंस एग्जाम चल रहा है। आज लैंग्वेज का पेपर था, उसका रिव्यू हम लोग लेने आए हैं। किस तरह का पेपर हुआ और काफ़ी कुछ चीज़ें जानेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट्स निकलेंगे, उनसे पूछेंगे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने क्या मेंस तक आने के लिए प्री में क्या स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्योंकि दूसरी गलतियाँ सब लोग सीख सकते हैं। आप लोग ये गलतियाँ ना करें, ताकि इसीलिए सारी वीडियो हैं। अगर उससे पहले इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। आज क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, उसके बारे में भी जानेंगे किस तरह, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हेलो मैम, आपका पेपर आज लैंग्वेज का था, कैसा गया और किस तरह आपने प्रिपरेशन की उसकी? सर लैंग्वेज का पेपर मेरा अच्छा गया है। मैंने बहुत ज़्यादा खास प्रिपरेशन नहीं करी, क्योंकि हिंदी मेरा वैसे भी मीडियम रहा है, मतलब मेरी पढ़ाई हिंदी से भी हुई है। तो मुहावरे वगैरह के लिए थोड़ा पढ़ लिया था, बाकी चीज़ें हो गई हैं। ओके मैम, आप कोचिंग वगैरह ली थी? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली है। मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है और मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। अभी मैं 2020 से कर रही हूँ। 2020 से? ये आपका हाँ। कौन सा मेंस है? मेंस मेरा पहला है, अटैम्प्ट मेरा दूसरा है। पहले अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। ओके मैम, आपने प्रीलिम्स आपका फर्स्ट अटैम्प्ट जैसा आपने बोला कि नहीं निकला, हाँ। तो मैम मतलब क्या गलतियाँ आपने की थी फर्स्ट अटैम्प्ट में जो नहीं निकला, और इस बार आप क्योंकि मेंस दे रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे तो समझ आया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं समझ नहीं पाई थी। जैसे सब लोग बताते हैं कि आपको पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको अच्छे से पढ़ना होता है, ताकि आपको ये पता चल सके पढ़ाई करते वक्त कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे से ये गलती हुई। दूसरी, बहुत सारे सोर्सेज जैसे करंट अफेयर्स के लिए हम मैगजीन्स वगैरह पे भागते हैं, लेकिन एंड में वो रिवाइज़ नहीं हो पाता है। और मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि थोड़ा मैंने प्रेशर ज़्यादा लिया था अपने पहले अटेम्प्ट में। मुझे थोड़ा ये था कि मुझे निकालना ही निकालना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। इस तरह का थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो उस वजह से मेरा मतलब कि पहला अटेम्प्ट ख़राब हो गया था। मतलब आई थिंक शायद मेरे 7 नंबर से नहीं हुआ था उसमें। तो मैंने उस चीज़ को इस वाले अटेम्प्ट में रेक्टिफाई किया है। ओके मैम, जब आपने बोला सेल्फ स्टडी आपने की थी, हाँ। तो मैम सेल्फ स्टडी की जब बात आती है तो सर मैम काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है उस समय, क्योंकि कंटेंट इतना सारा होता है। उनको इन सब चीज़ों को आपने कैसे चूज़ किया, इन सब चीज़ों को? देखिए, मुझे ज़्यादातर चीज़ें, मेरा जो पहला अटेम्प्ट गया है वो ज़्यादातर पढ़ने में गया। मतलब तो जो एक स्ट्रैटेजी होती है वो मैं नहीं बना पाई थी उस समय, कि एक साल के पीरियड को कैसे अप्रोच करना है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। एक्चुअली जब हमारा पहला अटेम्प्ट होता है तो वहाँ पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमें चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करके पढ़नी है। इस बार मैंने वो चीज़ करी। जैसे कि आप GS 1 में हैं, तो आप हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखो, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। कि जैसे प्रीलिम्स में वो चैप्टर्स में से बहुत आता है, जैसे कि आपका कैबिनेट मिशन वगैरह है, तो इनको आप मतलब अच्छे से कर लें। आपका एम होना चाहिए पहले इनको अच्छे से कर लो। और जैसे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, इन पे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि वहाँ पे विमेंस का क्या रोल है रहा है इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में, इन सब चीज़ों को आप पॉइंट आउट कर पहले इन्हें पढ़ लें। इन पे नोट्स बनाना हो तो आप नोट्स बना लें, उसके बाद आगे बढ़ें। मतलब पूरा होल कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह, और जैसे GS 2 में भी है, तो जो सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करते चलिए। और जो न्यूज़पेपर होते हैं वो एक तरह से सप्लीमेंट करते हैं आपको आंसर्स को। बेसिक बुक से आपको बेस बनाना है, और फिर उनको जैसे एग्जाम्पल्स हैं और ये आपको मिलेगा, मतलब कि न्यूज़पेपर से। ओके मैम, रिवीजन का मैम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपने रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी मैम? रिवीजन के लिए मैंने मतलब जैसे कि क्या होता है, मेरी आदत है मैं लिख के करती हूँ, या मतलब पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ आंखें वगैरह बंद करके, और फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ। और क्योंकि मेरा पहला मेंस था, तो यहाँ पे भी मुझे बहुत सारी, आप परफेक्ट नहीं होते हैं, तो मुझे बहुत सारी गलतियाँ भी समझ में आई। जैसे कि लास्ट मिनट के लिए मुझे लग रहा है मैं नोट्स नहीं बना रही थी, मुझे लगा कि टाइम कम है ये, बट नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब जैसे 2-5 दिन बचे हुए हैं, और या कुछ दिन बचे होते तो आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो शॉर्ट नोट्स बने रहेंगे तो आप फटाफट उनको रिवाइज कर सकते हैं लास्ट मिनट्स। मैम आपने मतलब एजुकेशन आपने कहाँ रहकर तैयारी की है? मेरा मेरा घर यहीं इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद में मैंने रहकर यही, तैयारी की? हाँ, आपने एजुकेशन भी यहीं से मैम लिया? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैं पढ़ी हूँ, यहीं रहती हूँ और यहीं से तैयारी। ओके मैम। और मैम ऑप्शनल के लिए आपने सोशियोलॉजी आपने बताया, तो उसके लिए आपने क्या बुक लिस्ट वगैरह क्या आप स्टडी फॉलो करते हैं? देखिए, ऑप्शनल का क्या है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रहा है ये, तो जो बेसिक मतलब बेस है कि क्या है सब्जेक्ट के बारे में मुझे अधिकतर पता था।
तो बुक्स के लिए मैंने वही जो नितिन सिंघानिया की आती है उसको प्रेफर किया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करके मैंने किया है। मैम कितने घंटे लगभग पढ़ना चाहिए मीन्स मतलब ये हाँ, ये मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे मतलब मैं भी पहले ऐसे ही पढ़ती थी। पहले मुझे लगा कि जब मन है तब पढ़ लो और पढ़ते जाओ ये वो, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि इससे मेरा नुकसान ये हुआ कि मैं सिलेबस समय पे कंप्लीट नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं कहूँगी कि 6 आवर्स तो आप ज़रूर पढ़ें, और वो जो 6 घंटे जब जोड़ते हैं तो वो फोकस स्टडी होने चाहिए। मतलब उसमें आप फिर आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि आप पढ़ने बैठे हैं तो आप मतलब कि बोलते नहीं कि डे ड्रीमिंग कर रहे हो, कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप कहीं और चले जाते हो। तो इन सब को हटाते हुए मिनिमम 6 घंटे आपको देना चाहिए, और फिर मैक्सिमम वो, और जब यहाँ पे आप शुरुआती उसमें 6 घंटे देंगे तब जाके आप एग्ज़ाम से मतलब 3 महीने पहले या वो उसको और बढ़ा पाएंगे, 8, 10, 12 जितने घंटे होते हैं। मैम आंसर राइटिंग की बात आती है, किस तरह आपने प्रिपेयर किया, किस तरह प्रैक्टिस की उसकी आंसर राइटिंग की? आंसर राइटिंग की मैंने क्या बोलते वही प्रीवियस ईयर से किया। पहले मैं खुद से मतलब मैं पहले ये नहीं फोकस कर रही थी कि अच्छा आंसर मुझे लिखना है, मैं पहले लिख लेती थी, फिर मैं उसमें सुधार करती थी। लिखने के बाद देखती थी कि यार यहाँ पे मतलब इंट्रो थोड़ा अच्छा कर सकते थे, या मतलब कंक्लूजन थोड़ा अच्छा कर सकते थे, इस तरह से किया। मैम काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है और तो इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन देखो यार, बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, मेरा सेल्फ ये है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत ही मैंने बहुत लेट की है। मतलब मेरा ग्रेजुएशन होने के 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फिर मैंने 2 साल बीटीसी किया है, उसके बाद मेरा 2019 में ख़त्म हुआ, फिर मैंने स्टार्ट किया है। वो उसका रीज़न यही था क्योंकि मुझे लगा कि मतलब मैं लाइफ में जो करना चाहती हूँ तो मुझे आईएएस के थ्रू लगा कि मैं कर पाऊँगी। तो मेरे लिए तो वो वैसे ही है कि अब करना है तो यही करना है। बाकी हाँ, ऑब्सेशन नहीं है, ये चीज़ मुझे समझ आई कि ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप प्रिपरेशन को मतलब बोलते नहीं मज़े से नहीं पढ़ पाओगे। अब मैं थोड़ा-सा पहले थोड़ा प्रेशर लेके पढ़ रही थी, अब मैं ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ। ऐसे मुझे लग रहा है अगर आपको बनना है, तो आपको चीज़ें आनी चाहिए, तो इस उद्देश्य से पढ़ो। मैम प्रीलिम्स के लिए क्या हाँ। बेसिकली क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए देखो मैं यही क्योंकि बोलूँगी। काफ़ी मैम हाँ, टाइम हाँ। होता जा रहा है और काफ़ी स्ट्रगल भी होता है, कुछ लोग सीसेट में ही फेल हो जाते हैं, तो हाँ, हाँ। आपने सीसेट के लिए क्या आपने रखा था? देखिए सीसेट के लिए जैसे जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके लिए तो मैंने किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली जैसे लोग बोलते हैं उनका नहीं होता है, बट कॉम्प्रिहेंशन में मैंने देखे मेरे क्वेश्चन सही होते थे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी अब तक के आए हुए हैं 10-12 सालों के, वो कॉम्प्रिहेंशंस मैंने लगाए थे, और मैं देखती थी कि अगर मैं ये आंसर कर रही हूँ मेरा गलत हो रहा है तो मतलब आयोग ने कौन सा सही किया है। तो ये हो गया, और जो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस है वो तो जनरल जो बुक्स वगैरह आती हैं, तो जो जो जैसे एज हो गया और कैलेंडर, इस पे हर बार क्वेश्चंस आते, तो इनको मैंने प्रिपेयर कर लिया था, तो ये मेरा क्लियर हो गया था। ओके मैम, थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए।